हेलो एवरीवन, नीट के लिए आखिरी 30-40 डेज बचे हुए हैं और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनसे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बन रहे। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको हर कोई बोल रहा होगा, मैंने भी कहा था कि यार वन शॉट देखो, लेक्चर देखो, ये करो वो करो, बट लास्ट में जब आता है ना बात मार्क्स पे, जब बात आती तुम्हारे नंबरों पे, जब बात आती तुम्हारे क्वेश्चन बनाने पे, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हारे नंबर फिजिक्स में अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, कई बच्चे 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कई 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो भैया कैसे? ठीक है, अब क्या करें भाई, अब तो आखिरी समय है। ठीक है, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अब भैया क्या करें आप बता दो, आखिरी रास्ता जिससे हम लोग हमारा स्कोर बूस्ट कर सके 140-150 मार्क्स तक। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, एकदम अलग चीजें बताऊंगा। ठीक है, जो कन्वेंशनल चीजें है ना वो नहीं बताऊंगा, आपका एक बड़ा भैया समझ लो मुझे। ठीक है, उस हिसाब से बात सुनना। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा ओपन माइंड से सोचना कि भाई जो बता रहा है ये बंदा सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जो हमारे ओल्ड वेज है वही फॉलो करते रहते हैं और स्कोर नहीं बढ़ता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना यार, लाइक कर देना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, वो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं यार। 140 प्लस कैसे लाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, पहले चीज समझो, अगर तुम्हें 140 मार्क्स लाने हैं ना अभी, ठीक है, तुम्हें 35 सवाल सही करने हैं 50 में से। राइट, अब तुम जब 50 से 35 सवाल सही कर रहे हो मतलब तुम्हें 70% पेपर आना चाहिए। राइट, तुम 70% पेपर को सही कर रहे हो। अभी अगर तुम्हारा स्कोर मान लो 80 मार्क्स है, ठीक है, मतलब तुम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो अभी, लगभग 20-25 सवाल सही कर रहे हो, मतलब तुम 40% के आसपास लगभग हो। ठीक है, अब वहां से तुम्हें उठ के 70-75% टच करना है, मतलब ये पॉसिबल तो है। राइट, बट मैं अभी वो नहीं बताऊं कि यार क्या कन्वेंशनल तरीका है, जो ओल्ड मेथड्स है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड्स इसको हम लोग कहते हैं ना। देखो, जब तुम एमबीबीएस में आओगे ना, कुछ मेथड ऐसे होता है जो एकदम पक्का बताएंगे ही तुम्हें क्या बीमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। लेकिन हर बार हम लोग वो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम होता है, वो टेस्ट बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं भाई कंफर्मेटरी टेस्ट, बहुत से टेस्ट होते हैं। ठीक है, वैसे ही अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम लोग जो ओल्ड मेथड है, कंप्लीट लेक्चर देखो सब कुछ करो, ये नहीं कर सकते। राइट, तो हमने क्या किया, एक दो चीज समझा रहा तुम्हें। पहली चीज तो यार कि व्हाट इज द कंसेप्ट एंड व्हाट इज द अप्रोच। कई बार तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हें सब पता है, तुम्हें प्रॉपर कंसेप्ट पता है कि हाँ यार 1D मोशन में क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या है, सब कुछ पता है। राइट, बट तुम क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रिजिंग नहीं हो पा रही। और कई बार ना ऐसे भी होता है, और मैंने ये खुद किया है कई चैप्टर्स के लिए, जहां मेरा कंसेप्ट बहुत वीक है। ठीक है, बट मेरा कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा अप्रोच सही हो रहा है हर बार। ठीक है, ये मैं खुलेआम बता रहा हूँ। डायोड के क्वेश्चन थे, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तुम्हारे वेव्स एसएचएम के क्वेश्चन थे। एसएचएम मुझे कभी इमेजिन नहीं हुआ, मैग्नेटिज्म मुझे कभी इमेजिन नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में लास्ट टॉपिक्स थे, वहां पे कभी इमेजिनेशन नहीं हुआ कि कैसे लाइट कहां से जा रही है, लेकिन मुझे पता था कि अप्रोच क्या क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो ये समझ लो कि अभी इसके पीछे मत भागो। ठीक है, जितने तुमने कंसेप्ट बनाने थे बना लिए। ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट बनाओ और बताऊंगा कैसे बनाने, बट अभी मेन तुम्हारा अप्रोच सीखना है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तुमने जितने बनाने थे पूरा साल देख लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, अब कुछ बने कंसेप्ट कुछ नहीं बने, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब कैसे बनाने का, उससे पहले ना हाई वेटेज चैप्टर का लिस्ट तुम बना लो अपने पास। ठीक है, ऑप्टिक्स, दोनों रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ईएम वेव्स और सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन बहुत इजी चैप्टर, दोनों ही लास्ट दो चैप्टर्स तुम बहुत इजी मान सकते हो, तो तुम्हारे 2-3 सवाल ऐसे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है, 3 चैप्टर्स वो हो गए, ड्यूअल नेचर, एटम्स वाला और न्यूक्लियर वाला, और एक सेमीकंडक्टर्स हो गया। तो ये चैप्टर्स तुम्हारी प्रायोरिटी पे होने चाहिए, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा अभी भी इनका बिल्कुल ही वीक है, तुमने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो तुम इनके वन शॉट्स देख लो। हमने वन शॉट स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल के ऊपर, नीट नेशन के ऊपर, वहां तक देख सकते हो। रे ऑप्टिक्स का वन शॉट हो चुका है, वेव का हो रहा है, सारे वन शॉट्स हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, वहां से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डीबीपीएस पे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तुमने हाई वेटेज चैप्टर एक बार देखने हैं पहले। ठीक है, तो प्रायोरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी तुम्हारी ये चैप्टर्स होने चाहिए, उसके बाद तुम बाकी चैप्टर्स पे जाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर्स देखो तुम, सबसे पहली चीज। अब एक चीज समझो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना हमारा जो ऑल इंडिया कोटा टेस्ट सीरीज होता है AIKTS, ठीक है, जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, एनरोल का सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, नीट ओरिएंटेड है, सब कुछ नीट जैसा। ठीक है, अब ये सवाल देखो, जो नीट में भी आ रखा है, ये PYQ में भी होगा और तुम्हारे मॉड्यूल्स के अंदर भी होगा, या तो तुम जो बुक करो उसके अंदर भी होगा ये सवाल। अ कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट टाइम, फिर डिसलेट करता है।
अब इसका कंसेप्ट 90% जनता शायद ना जानती हो, ठीक है, बट हमें पता है कि भाई क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, सब कुछ पता है अपने को, ठीक है। तो जब तुम ऐसे क्वेश्चन देखते हो ना, नीट का यही फायदा है, नीट में वो तुमसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं पूछेगा, वही सब फॉर्मूलाज पूछेगा, वही सब पूछेगा, बट वहाँ पे तुम्हारा टाइम कम है। अब तुम्हें मान लो उसका कंसेप्ट पता है, बट अप्रोच तुम्हें नहीं पता कि आंसर क्या है, तुम्हें रटा हुआ नहीं है ये, तुम क्या करोगे, तुम्हारा कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, तुम बहुत टाइम तक डिराइव करोगे, कई बार तुम गलत भी कर दोगे डर के मारे, प्रेशर के मारे, ठीक है, या तुम्हें आंसर निकलेगा ही नहीं। तो कंसेप्चुअल नॉलेज अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तुम्हें आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बस, ठीक है। एक बंदा इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया था, उसने पूरा डिराइव किया बैठ के मान लो, ठीक है, और फिर भी लास्ट में कुछ गड़बड़ कर दी, उसने कुछ एक्स्ट्रा स्क्वायर लग गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, और वो सही नहीं कर पाया। वह दूसरी तरफ तुम्हारा अप्रोच, तुम्हें क्वेश्चन कर रखे पहले पीवाईक्यूज, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सीधा आंसर टिक कर दिया, ठीक है, तो ये फायदा मिलता है, ठीक है, ये तुम्हारा फायदा तुम्हारा इसके अंदर मिल रहा होगा, राइट। तो ये चीज हमें करनी है कि हमारे पास ये सवाल देखो, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन वाला, ठीक है, अब ये तुम निकालते बैठोगे तो आराम से निकल जाएगा, 2 इक्वेशन में निकालो फिर डिवाइड करो, बट तुम्हें अगर आंसर याद है तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल पीवाईक्यू में आ रखे हैं और ऐसे ही सवाल नीट में आएंगे, ठीक है, ऐसे ही सवाल नीट में आएंगे। वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट पता है, एक फॉर्मूला लगाओ आंसर मिल जाएगा। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है पूरा वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है, क्या करता है, लेकिन फॉर्मूला ही नहीं पता, उसको बहुत टाइम लग जाएगा, शायद ना भी कर पाए वो, ठीक है। तो अभी भैया समझ में क्या है, अपने को समझ में भैया ये आ गया कि भाई अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूलाज, ठीक है। जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एक बार उसका ओवरव्यू ले लो खुद से, जो चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं तुम्हारे ठीक ठाक है, उसको तुम खुद से एक बार क्विक रिव्यू करो तुम्हारे नोट्स को, ठीक है। जो नहीं पढ़ रखे तुमने, उसके लिए तुम एक बार लेक्चर देखो, ठीक है, और उसके बाद तुरंत से तुम्हें फॉर्मूला शीट बनानी है या बनाई हुई ले लो मेरी, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट हमारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, ATHARVA स्पेस अग्रवाल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जा लेना, फाइल्स में तुम्हें मिल जाएगी फॉर्मूला शीट, ठीक है, हर एक इसकी है ये, हर चैप्टर। अब देखो इसमें क्या क्या कर रखा है, तो आपको डायरेक्ट याद चाहिए, सेंटर ऑफ मास क्या क्या चीज कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास फ्लोटिंग का क्या होता है, हेमिस्फेरिकल शेल का क्या होता है। जब तुम्हें ये सब चीजें याद रहेंगी ना, तुम नीट में डायरेक्टली इसको उगल के आ जाओगे, ठीक है। डायरेक्टली तुम्हें एक नीट में तुम्हें मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दी, ठीक है, तुम्हें बोल दिया कहाँ पे अगर रेडियस इसका इतना है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता ना, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, शायद नहीं भी कर पाओगे। बट नीट में ये अच्छा है कि सब कुछ तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, लगभग पेपर तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बेस्ड आने वाला, डरने की बात बिल्कुल भी इसके अंदर तुम्हारी नहीं है, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब तुम्हें यहीं पे याद करवा दिया हमने, तो ये पूरी शीट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, तो ये एक बार जाके आप देख लेना। अब इसके बाद पीवाईक्यूज पे तुमने फॉर्मूलाज देख लिए, तुमने एक बार अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर के सवाल तुम्हें लगाने हैं, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें पीवाईक्यूज का एनालिसिस चाहिए कि भाई कहाँ से कितना क्वेश्चन बना है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार कमेंट कर देना, अगली वीडियो में उसके ऊपर ले आऊंगा विद PDF सब कुछ, तो आपका नीट और आसान हो जाएगा। कमेंट करना लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मजा आता है यार, कोई डिमांड करेगा कि यार भैया चाहिए, तो यहाँ लगेगा कि यार हेल्प कर देंगे, बच्चों की अपन दे देंगे, ठीक है। अब प्रीवियस से सवाल कैसे करें, बहुत डाउट होता है बच्चों का, ठीक है। तो पीवाईक्यू जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो 2013 से 23 तक के पहले कर लो, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। 2013 में पहली बार नीट आया था, 2013 में पहली बार नीट आया था, और 2023 तक लगभग है, बीच में एक साल नीट नहीं था, 14-15 में, स्टिल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पीवाईक्यूज होने वाले। तुम सबसे पहले ये लगाओगे। सेकंड नंबर पे 2000 टाइम मिल रहा है, तो 2005 से 13 तक की भी लगा लो, ठीक है। मतलब अगर मेरा मानो ना, तो 2005 से 2023 तक ये सबके लिए मैंडेटरी, ठीक है, लगाना ही है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में फिट कर लो, राइट। उसके बाद टाइम मिला या कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि हाँ भैया मैंने एक बार पीवाईक्यूज कर रखे हैं, थोड़ा देख रखा है, तो तुम 1988 से 2005 तक के भी लगा लो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक फाइनल कंसेप्ट है, फाइनल नोटबुक। जितने तुम्हारे पीवाईक्यूज गलत हुए, जितने तुम्हारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए, जितने तुमने सवाल पहले लगा रखे उसको एनालाइज करो, रिवाइज करो सवालों को, और वो सब क्वेश्चंस लिख लो अपने एक फाइनल नोटबुक में। मेरे पास भी एक नोटबुक थी जहाँ पे लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे होंगे अप्रोक्सीमेटली, नंबर नहीं था मेरे पास, लेकिन ये पूरे सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, वो सब सवाल मेरी एक फाइनल नोटबुक में थे, और ये मुझे बहुत हेल्प की थी फिजिक्स के लिए।
लास्ट के दिन मैंने ये पूरी फाइनल नोटबुक रिवाइज की और मेरे बहुत सारे सवाल उसमें से फंसे। आई गेस 8-9 सवाल मेरे डायरेक्टली उस नोटबुक में फंसे जो मैंने कहीं ना कहीं गलत किए थे और बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये तुम्हें करना है। जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है, ऐसे नहीं कि तुरंत गलत कर दिया, नहीं, जो तुमसे बार बार नहीं बन रहा या तुमने देखा उसको बहुत अलग कंसेप्ट लगा, उसको तुम इस नोटबुक में नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मत करो, क्वेश्चन नंबर लिख दो, पेज नंबर जिस बुक से तुम पीवाईक्यू करो उसका लिख दो और लिख दो कि आंसर ये है, सॉल्यूशन ये है, चीजें समझ लो, दैट्स इट। ठीक है, तो होप करता हूँ कि वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। प्रैक्टिस इज द की। अभी इस टाइम पे 60-70% टाइम अपना तुम प्रैक्टिस को दो और बचा हुआ 30% टाइम फॉर्मुलाज रिवीजन के लिए। फॉर्मुलाज को बार बार रिवाइज करो, जितना टाइम मिल रहा है उसमें तुम फॉर्मुलाज को देखते जाओ और अपना कंसेप्ट को थोड़ा सा साइडलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, अप्रोच सीखो पीवाईक्यूज के थ्रू। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या, टाटा। लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट भी कर देना। बाय बाय।